ऊंची नीची पहाड़ियों और कल कल करती जलधाराओं के बीच बसे एक अनोखे छोटे शहर में क्लेयर नाम की एक महिला रहती थी, जो अपनी बुद्धिमत्ता और गर्मजोशी भरे दिल के लिए जानी जाती थी। उनकी प्रसिद्धि इस बात के लिए थी कि वे उनसे सलाह लेने वाले किसी भी व्यक्ति को हमेशा सबसे अच्छी सलाह देती थीं। हालांकि क्लेयर का जीवन के प्रति एक अनोखा दृष्टिकोण था, जो उसके परिवार में पीढ़ियों से चला आ रहा था। उनका मानना था कि 5 बातें ऐसी हैं जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, चाहे आप कितने भी करीबी क्यों ना हो। ये 5 रहस्य उनके दर्शन की नींव थे और उनके पास प्रत्येक के लिए एक आकर्षक कहानी थी। कई साल पहले क्लेयर का डैनियल नाम का एक प्रिय मित्र था। उन्होंने अनगिनत रहस्य और सपने साझा किए, लेकिन एक चीज थी जो डैनियल ने उसके साथ कभी साझा नहीं की थी, उसका गहरा अफसोस। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उन्होंने इस बोझ को अपने अंदर ले लिया और कभी इसे प्रकट करने का साहस नहीं जुटा पाए। एक दिन डैनियल की मृत्यु हो गई और क्लेयर को उसके सामान में छिपा हुआ एक पत्र मिला। यह वह पत्र था जो उसने उसे लिखा था, जिसमें उसने अपना खेद व्यक्त किया था और क्षमा मांगी थी। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। क्लेयर पर उसके अनकहे पछतावे का बोझ बना रहा और यह बात उसे वर्षों तक परेशान करती रही। अपनी युवावस्था में क्लेयर की एमिली नाम की एक पड़ोसी थी। वे सबसे करीबी दोस्त थे, कपड़ों से लेकर राज तक सब कुछ साझा करते थे। एक दिन क्लेयर को एमिली के कमरे में एक गुप्त दराज मिली, जो उसकी छिपी इच्छाओं और कल्पनाओं को स्वीकार करने वाले पत्रों से भरी हुई थी। एमिली की गोपनीयता का सम्मान करते हुए क्लेयर ने कभी भी उसकी खोज का उल्लेख नहीं किया। हालांकि एमिली को जल्द ही पता चल गया और उनकी दोस्ती कभी भी पहले जैसी नहीं रही। अनकहे रहस्य ने उनके बीच दरार पैदा कर दी, जिससे अंततः वे अलग हो गए। क्लेयर का एक प्रिय भाई चार्ल्स था, जिसने अपनी युवावस्था में एक गंभीर गलती की थी। उसने इस रहस्य को अपने दिल में बंद कर रखा था, इसके परिणाम के डर से। साल बीतते गए और उनके रिश्ते में दूरियां बढ़ती गईं। क्लेयर को संदेह था, लेकिन उसने कभी भी उस पर अपना रहस्य प्रकट करने के लिए दबाव नहीं डाला। अपनी मृत्यु शैया पर चार्ल्स ने अंततः अपने गलत काम को कबूल कर लिया और क्लेयर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे माफ कर दिया। अनकहे रहस्य ने उनके रिश्ते के बहुमूल्य वर्षों को चुरा लिया था, वे वर्ष जो प्यार और समर्थन से भरे हो सकते थे। अपने शुरुआती 20वें दशक में क्लेयर के दोस्तों का एक घनिष्ठ समूह था, जिनके पास सब कुछ था: सफल करियर, प्यार भरे रिश्ते और ईर्ष्यापूर्ण जीवन शैली। क्लेयर अपने जीवन से संतुष्ट थी, लेकिन जब उसके दोस्त अपनी उपलब्धियों और खुशियों को साझा कर रहे थे, तो वह ईर्ष्या की भावना महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने अपनी ईर्ष्या को अपने तक ही सीमित रखा, यह विश्वास करते हुए कि यह बीत जाएगी। समय के साथ उसके भीतर ईर्ष्या पनपने लगी और उसने अपने दोस्तों से दूरी बना ली। अनकही ईर्ष्या ने न केवल उसकी दोस्ती को, बल्कि उसके आत्मसम्मान को भी नुकसान पहुंचाया था। क्लेयर की दादी, जो स्वयं एक बुद्धिमान महिला थीं, ने एक बार उनके साथ एक हृदय विदारक कहानी साझा की थी। यह एक करीबी दोस्त के बारे में था, जिसने उसके सबसे कमजोर रहस्यों को दूसरों के सामने उजागर करके उसके विश्वास को धोखा दिया था। इस विश्वासघात से उत्पन्न दर्द और हृदय विदारक उसे जीवन भर परेशान करता रहा। क्लेयर इस कहानी को कभी नहीं भूली और यह अंतिम रहस्य बन गया, जिसके बारे में उनका मानना था कि इसे कभी भी उजागर नहीं किया जाना चाहिए। जैसे ही क्लेयर ने ये कहानियां सुनाई, उसने अपना दर्शन समझाया। उनका मानना था कि कुछ रहस्यों को अनकहा छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि वे या तो रिश्तों को अपूरणीय क्षति पहुंचा सकते हैं या विश्वास पात्र पर अनावश्यक अपराध बोध का बोझ डाल सकते हैं। इसके बजाय उन्होंने स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए खुले संचार, क्षमा और समझ को प्रोत्साहित किया। हालांकि क्लेयर ने यह भी स्वीकार किया कि सभी रहस्य इस श्रेणी में नहीं आते हैं। ऐसे रहस्य थे जिन्हें साझा करने की आवश्यकता थी, खासकर यदि वे दूसरों को नुकसान पहुंचाते हों या खतरा पैदा करते हों।
उनकी बुद्धिमत्ता उन रहस्यों के